हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोसिल। आज मैं आपको वेरिकोसिल की टॉप होम्योपैथिक दवाई बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेरिकोसिल क्या होता है? वेरिकोसिल जो है टेस्टिकल में जो स्पर्मेटोकाइट्स होता है, जिससे ब्लड सप्लाई होता है टेस्टिकल में, वहाँ पर जो है वो जाम हो जाती है, वहाँ पर जो है ओवरग्रोथ हो जाता है, वहाँ पर जो है ब्लड सर्कुलेशन टेस्टिकल में जाता तो है लेकिन वापस नहीं आता है, इसलिए वहाँ पर दर्द करने लगता है। तो इसको होम्योपैथिक में इसकी दवाई है। हालांकि डॉक्टर इसको सर्जरी का सलाह देते हैं, लेकिन वेरिकोसिल में आप जो है अगर टाइम से, मन से, ध्यान से, परहेज से दवाई करेंगे तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली दवाई का नाम है आर्निका। आर्निका तो आप जानते ही हैं कि अगर वेरिकोसिल आपको चोट से है, चोट लग गई है और ब्रूस्ड इंजरी है, चोट लगने के बाद ही चाहे कोई भी इंजरी हो, तो आर्निका को हमेशा ध्यान में रखिए। आर्निका 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। आपका वेरिकोसिल अगर चोट से हुआ है तो निश्चित रूप से आपका वेरिकोसिल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई का नाम है क्लेमिटिस। क्लेमिटिस हमको 200 पावर में देना है। इसमें क्या होता है कि अगर वेरिकोसिल राइट साइड में रहे, सिम्टम कुछ भी रहे, तो आप क्लेमिटिस 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार 3 महीना लीजिए, आपका वेरिकोसिल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं समझाते हैं, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा सिर्फ एक लाइन है कि अगर क्लेमिटिस राइट साइड में वेरिकोसिल है तो क्लेमिटिस 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार लेते रहिए, आपका वेरिकोसिल आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पल्साटिला। तो पल्साटिला में क्या होता है कि एक तो वेरिकोसिल हाई है, उसके साथ में हाइड्रोसिल भी जुड़ गया है। तो अगर किसी को वेरिकोसिल के साथ में हाइड्रोसिल है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पल्साटिला 200 सप्ताह में एक बार लगातार लेते रहिए, आपका वेरिकोसिल भी ठीक हो जाएगा, आपका हाइड्रोसिल भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लेकेसिस। इसमें क्या होता है कि भेंस के ऊपर में नीले रंग की भेंस दिखाई देती है और इसके साथ में लेकेसिस के पेशेंट को डिप्रेशन रहता है। तो ऐसे पेशेंट को वेरिकोसिल ठीक करने के लिए लेकेसिस 200 4 गोली सुबह शाम लगातार देते रहिए, क्योंकि इसके साथ में डिप्रेशन भी होना चाहिए। तो डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा और वेरिकोसिल भी ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि ये सिम्टम मिले कि स्क्रोटम के ऊपर में नीले रंग की भेंस हो और पेशेंट को डिप्रेशन हो। तो लेकेसिस 200 से सुबह शाम 4-4 गोली सुबह शाम खाने से एक दिन जो है टाइम आएगा, आपका वेरिकोसिल और डिप्रेशन दोनों ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका में क्या होता है कि वेरिकोसिल तो हमको ही है, साथ में इनवॉलंटरी डिस्चार्ज, साथ में आपको नाइट फॉल हो जाता है। वैसे ही वेरिकोसिल से परेशान है और उसी में आपको नाइट फॉल हो जा रहा है, इनवॉलंटरी डिस्चार्ज हो रहा है, कभी रात में, कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद में। तो अगर किसी भी पेशेंट को वेरिकोसिल के साथ में इनवॉलंटरी डिस्चार्ज हो तो उसको नक्सवोमिका 30 पावर में 2 बूंद करके रोज़ रात में एक बार 1 महीना दीजिए। उसके बाद नक्सवोमिका 200 सप्ताह में एक बार दीजिए, तो वेरिकोसिल भी ठीक हो जाएगा और जो नाइट फॉल होता है, इनवॉलंटरी डिस्चार्ज होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है, डॉक्टर रिक्वेस्ट की है 42। ये 42 पेटेंट मेडिसिन है। आप जो है वेरिकोसिल के हर एक केस में आप जो 842 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले सकते हैं। इससे जो है वेरिकोसिल आपका आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। लेकिन पेटेंट दवाई है, थोड़ा टाइम लगेगा। पेटेंट दवाई के साथ में कुछ और दवाइयाँ आपको साथ में लेनी पड़ेगी, जिससे आपका वेरिकोसिल जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अमोनमूर। ये जो कब देते हैं, जब खांसी आती है तो टेस्टिकल तक दर्द रहता है, स्पेशली लेफ्ट साइड। अगर आपको लेफ्ट साइड में वेरिकोसिल है और आपको खांसी आ गई तो खांसी का इतना असर पड़ता है कि आपके लेफ्ट टेस्टिकल तक दर्द होता है। तो ऐसे केस में आप अमोनमूर 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका जो है जो खांसी के साथ में टेस्टिकल में दर्द होता है, जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो आपका इसी दवाई से आस्ते आस्ते वेरिकोसिल जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है रस्टक्स। रस्टक्स हम ऐसे वेरिकोसिल के केस में देते हैं, टेस्टिकल जो है भारी रहे, मालूम पड़े कि जैसे कोई चीज़ लटक रही है, एंड इचिंग रहे, स्क्रोटम जो है भारी रहे और इचिंग रहे, तो ऐसे केस में रस्टक्स 200 4-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 3 महीना दीजिए। आपकी बीमारी जो है धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों,
अगली दवाई का नाम है स्टेबिसेग्रिया। ये आप जब डॉक्टर को पास जाते हैं वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट करने के लिए, आप उनको ये नहीं बताएंगे हमारा हिस्ट्री है लॉन्ग मैस्टरबेशन। तो अगर लॉन्ग मैस्टरबेशन है, इसको डॉक्टर से मत छिपाइए। तो अगर मैस्टरबेशन लॉन्ग बहुत दिन तक कर लिया है, हालांकि अब बंद कर दिया है, लेकिन मैस्टरबेशन करने का हिस्ट्री बना हुआ है, तो मैस्टरबेशन की हिस्ट्री बनी हुई है और वेरिकोसिल है, इसके लिए आपको लेना है स्टेबिसेग्रिया। स्टेबिसेग्रिया 200 पावर में हफ्ता में 2 बार आपका जो है मैस्टरबेशन के कारण जो वेरिकोसिल हो गया है वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना 30 हमको लेना है 2 बूंद करके सुबह शाम, कम से कम 1 महीना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है टेस्टिस में पेन होता है, लेकिन जो है एक्सटेंडिंग अपवार्ड, टेस्टिकल में दर्द हो गया, हमारे नाभि की अगल बगल माने ऊपर आ गया, तो ऐसे केस में बेलाडोना रामबाण की तरह काम करती है। बेलाडोना 30 सुबह शाम 1 महीना ले लीजिए, उसके बाद बेलाडोना 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए, तो आपका टेस्टिकल का पेन जो ऊपर की तरफ आ रहा है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपका वेरिकोसिल भी आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको वेरिकोसिल से संबंधित कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।